हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली यूपीएससी में। पिछले वीडियो में हमने 48वीं बीपीएससी तक डिस्कशन किया था और हिस्ट्री के मेडिवल एंशिएंट और मॉडर्न के क्वेश्चन का देखे थे। इस वीडियो में हम 47वीं बीपीएससी का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो 2005 में आयोजित हुई थी। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं, बने रहिए अंत तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु फेमस था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो मेजर बारो को हराया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून, और 1855 को ये भगनी-डी से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो दिसंबर 1856 में की गई। क्या थी ये? पहले जो थी पुरानी ब्राउनफील्ड बेज की जगह ये लेके आ गई थी। इसमें क्या होता था कि जो चर्बी वाले कारतूस हैं जो गाय और सुअर के मांस से बनी होती थी, उनको मुंह से खोल के फायर के लिए आपको लगाना पड़ता था। तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सैनिक रोस्ट मतलब कि आक्रोशित हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारदा मणि कौन थी। तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किनके थे? विवेकानंद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 1889 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। और एन.जी. रंगा कौन थे? सचिव थे। इससे पहले भी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब की गई? 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि ये हिंदू धर्म में सिद्धांतों का आधार ग्रंथ है और सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी विचारों का संकलन था। और इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, अंधविश्वासों का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9, अनुशीलन समिति क्या थी। तो ये नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी या फिर विधवा विवाह को प्रोत्साहन करने वाली। इसका आंसर हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन था और 20वीं सदी के दौर में ये बहुत ज़्यादा फेमस था और क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो इसमें 2 थी, एक अनुशीलन समिति और युगांतर। इनकी गतिविधियों पर अत्याचारी देशद्रोहियों को सजा देना, डकैती को अंजाम देना भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। तो ये सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने ये वक्तव्य दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अपनाया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग थे। कब से कब तक? 1765 से 1813 तक रियासतों के साथ इन्होंने अपनाई थी रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। थी क्या ये? इसके द्वारा बफर स्टेट बनाए जाते थे, जिससे कि ये आसपास अपने चारों तरफ एक रिंग की तरह बना लें ताकि कोई भी आक्रमण करे तो इनकी रक्षा हो सके। और इस अवधि में वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, वेलेजली और जॉर्ज वारलो तथा मिंटो कंपनी के गवर्नर जनरल रहे इस दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये लाला लाजपत राय थे, अटक। कब गठन हुआ? 31 अक्टूबर 1920 को, क्योंकि इससे पहले ILO का गठन हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पे इंडिया में भी इसके लिए आवाज़ उठने लगी और इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, वे कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की। तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में देख लेते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 45-46 में लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता की इन्होंने। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया तथा बेवेल से वार्ता इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो 70 से क्रमशः 71 व 147 दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी। ये कब हुआ था?
पूना पैक्ट इसे या फिर सांप्रदायिक अबॉर्ड कहते हैं, 1932 में हुआ था। किनके बीच? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, दलितों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। मध्यम कार्यान्वयन निदेशालय 2000 नहीं सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो ये थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज थे, इनके बारे में देख लेते हैं। जमनालाल बजाज पूर्णकालिक कांग्रेसी आंदोलनकारी थे। वे अनेक वर्षों तक भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे और 1930 में जेल भी गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1947 में क्वेश्चन नंबर 17 कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 जब भारत आज़ाद हो रहे थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। क्योंकि ये बिहार से संबंधित है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अटक की स्थापना कब की गई? तो ये 1925 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये शिशिर कुमार घोष थे। कब की इन्होंने? शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल नेहरू ने 1868 में जयसोर से अमृत बाजार पत्रिका निकाली। शुरुआत में ये बंगाली तथा बाद में अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लग रही थी। अगला क्वेश्चन देखते 21। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बढ़ते प्रभावों के चलते सरकार ने तेज बहादुर सप्रू तथा MR जयकर से समझौते की राय तराशने का अनुरोध किया। इनके प्रयासों से 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, मार्च। तो आप ये जो समझौता है इनका डेट बहुत बार पूछा गया है, तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष थे। क्या था इनका सिद्धांत? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने नरमपंथियों की भिखमंगी राजनीति पर प्रहार करते हुए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया दिखाई। दो तरह के दल थे, गरम दल और नरम दल। तो नरम दल में जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स जैसे बड़े बड़े लॉयर वगैरह आते थे, तो उनकी जो कार्य पद्धति थी वो हमेशा प्रार्थना पत्र और ये हमेशा कानूनी रूप से थी, जब जो कि गरम दल वाले उनमें विश्वास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये लीडर था। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक MK चांद थे। और न्यू इंडिया की संपादक कौन थी? एनी बेसेंट थी। और यंग इंडिया की संपादक गांधी जी थे। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये देखिए इस बार फिर पूछ लिया गया। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ऐसा हुआ ही नहीं कि कुंवर सिंह से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मैं स्टार लगाए क्योंकि इसमें एक्चुअल डेट नहीं दी गई है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को, जगदीशपुर में हुई थी। 23 अप्रैल को इन्होंने ली ग्रांट को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो कौन थे? फणींद्रनाथ घोष थे। सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना बिहार में फणींद्रनाथ घोष ने की थी। और अगर हम बात करें कि ये मेन रूप से कहाँ हुई थी, तो 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ये सब इन्हीं से जुड़े हुए थे। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस नहीं, भगत सिंह।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में ईस्वी का अधिवेशन हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। किसने इसकी अध्यक्षता की थी? CR दास ने। और इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1923 वैसे माना जाता है, लेकिन अधिवेशन पूछा जाएगा तो 1922 के गया अधिवेशन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कुंडग्राम में हुआ। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। कुछ मत के अनुसार 540 भी माना जाता है। तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। और इनके पिता क्या क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय कुल के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ये भी कई बार पूछा गया है। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ये सारनाथ में था। तो आप देख सकते हैं कि महापरिनिर्वाण और ये महाधर्म चक्र परिवर्तन दोनों से कई बार और बौद्ध समितियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बौद्ध समितियाँ, कमेटी देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये उरुवेला बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध ऋषि सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया है। इस उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो हमने पहले ही जैसे देखा, हर्यक वंश के जो राजा थे गिरिब्रज या राजगृह, उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। और उसके बाद उदयन ने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बना दी गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय मगध के प्रथम ऐतिहासिक शासक बिंबिसार को जाता है, जो कि अजात शत्रु के पिता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। उसी टाइम पे ये तक्षशिला का निर्माण किया गया। ये गांधार राज्य की राजधानी था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा आचार्य चाणक्य ने यहीं शिक्षा प्राप्त की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? बहुत फेमस है, इंडिका। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि इंडिका जो है इसमें मौर्य साम्राज्य के समाज, प्रशासन, इन सब के बारे में बताया गया कि मौर्य समाज कितने भागों में बटा था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा क्या थी। तो आप देख लीजिएगा, मेगास्थनीज का ने लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो ये कश्मीर में की गई, कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? वसुमित्र को। वसुमित्र को। इसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विशाख दत्त हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बाणभट्ट। इनको भी, ये पुस्तकें जो एंशियंट में, हिस्ट्री में है या फिर मिडवल में कई बार पूछी जाती हैं, सभा समितियाँ, बुक्स, तो इनको भी आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 है। मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे लाख बख्श कहते थे। कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो कौन थे? रामचंद्र देव। कब किया था इन्होंने? 1294 में, जब वह मानिकपुर के सूबेदार थे। और सुल्तान बनने के बाद उन्होंने 1306 से 1307 में देवगिरी को पुनः जीता। दोनों बार वहाँ के राजा कौन थे? रामचंद्र देव ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अब क्या किया उन्होंने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, जैसे कि प्राकृतिक, पाली या लोकल लैंग्वेज जो भी थी, जैसे भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, उड़िया हो गया। तो जो जहाँ का था उन्होंने उसी लैंग्वेज को यूज़ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40।
मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो ये कौन थे? लोक आचार अधिकारी थे मुहतसिब। किस काल में था? मुगल प्रशासन में था। ये क्या करते थे? ये प्रजा के चरित्र तथा आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी था। इसका नाम पैगंबर के आदेशों को लागू करना तथा इस्लाम विरुद्ध विधि विधानों का दमन करना था। कभी कभी इसे वस्तुओं का मूल्य तय करने तथा सही वजन और माप रखने का भी काम दिया जाता था। तो आप याद रखिएगा। भारत का वह कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक? तो ये अब दूसरा ज्योग्राफी शुरू हो गया है। इसके साथ ही हिस्ट्री के ये क्वेश्चन समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। बहुत जल्दी हम साइंस का घटना चक्र शुरू करेंगे, ये जैसे ही ख़त्म हिस्ट्री होता है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।